नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं आपके साथ शालिनी। इस समय के खास समाचारों में आपका स्वागत है। आज के विशेष बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देवभूमि हिमाचल की उन बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी हुई हैं। हम बात करेंगे शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में हुए उस हंगामे की जिसने एक डॉक्टर की छुट्टी कर दी। साथ ही जानेंगे कि कैसे नशे के खिलाफ पहरा दे रही महिलाओं पर ही गाज गिर गई। इसके अलावा प्रदेश भर में ठप होने जा रही एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़ी एक चिंताजनक खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे प्रदेश के चिकित्सा जगत और आम जनता को झकझोर कर रख दिया है। शिमला के प्रसिद्ध आईजीएमसी अस्पताल में एक मरीज के साथ मारपीट करने के मामले में सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो में दिख रहे सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर की सेवाओं को मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में पाया गया कि डॉक्टरों का व्यवहार एक लोक सेवक की गरिमा के खिलाफ था। हालांकि रिपोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस की बात कही गई है, लेकिन अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर मरीज पर हाथ उठाना डॉक्टर को भारी पड़ा। इस कार्रवाई के बाद जहां तीमारदारों में संतोष है, वहीं इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। जो डॉक्टरों की ड्यूटी थी पहले, हमारी सरकार ने क्या किया कि जो एसआरशिप करने डॉक्टर आते थे पहले 48 घंटे ड्यूटी देते थे। मैंने कहा कि डॉक्टरों को स्ट्रेस कम होना चाहिए और 12 घंटे की ड्यूटी हमने एसआरशिप में करवाई। और एसआरशिप का जो हम पहले स्टाइफंड देते थे जो 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 किया, 1 लाख किया। फिर जब 12 घंटे की ड्यूटी होगी, किन परिस्थितियों में डॉक्टर ने इस प्रकार की वारदात की है वो मैं समझ नहीं पाया। जब मुझे कल अधिकारी जो आईजीएमसी की जो डिसिप्लिन कमेटी उसने रिपोर्ट्स दी, उसके बाद मैंने कहा कि डॉक्टर एक ऐसा है जिसके पास कोई भी आम आदमी, साधारण परिवार का व्यक्ति ये सोचकर आता है कि डॉक्टर मेरे लिए भगवान की तरह है और मेरे को उससे ये आशा होती है कि मेरा ये इलाज करेंगे और अच्छे इलाज करेंगे। अब उस पेशेंट का जो मैंने उस रिपोर्ट्स में आया है वो सिर्फ पल्मोनरी बेड के खाली बेड में था। जहाँ उसकी तबीयत किसी की पेशेंट की खराब होती तो ऐसे बैठ जाता है, उस बेड में वो बैठ गया। उसके बाद लेटने के बाद एक वीडियो का पक्ष आया है जिसमें उसमें डॉक्टर उसमें अटैक कर रहा है। दूसरा डॉक्टर ने भी कहा है कि हमारे पास एक और वीडियो है। तो मैंने बोला कि इस समय तो ये बनता नहीं है कि चाहे वो किसी भी स्थिति में हो उसकी कंप्लेंट करवा सकता है, उसकी शिकायत करवा सकता है। और इस दृष्टि से हमने उस पर कार्रवाई की जो भी हमारे को आईजीएमसी के प्रशासन ने रिपोर्ट दी। दूसरा, आईजीएमसी में कैसे डॉक्टरों की सुरक्षा को भी प्रदान करना है और मैं उसका भी अभी मैंने अधिकारियों को कहा कि इसका अध्ययन करिए कि पेशेंट के साथ कितने आदमी आईजीएमसी जाएंगे और डॉक्टरों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। डॉक्टर भी कोई ऐसा ना हो कि उसके बाद वहाँ कुछ वारदात हुई है तो उस सारे मामले में हम बातचीत कर रहे हैं और निश्चित रूप से डॉक्टर ने जो किया वो गलत था। सर, डॉक्टरों की एसोसिएशन ने एक प्रदेशव्यापी आंदोलन की भी बात कही है। अगर एक तरफा कार्रवाई की जाए, जिक्र कर रहे थे एक तरफा कार्रवाई हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे, इस धमकी को किस तरह से? देखिए, सरकार में सब बातचीत संवाद के द्वारा होती है और लोकतंत्र में अगर इस प्रकार की धमकी की बात नहीं है, वो उन्होंने कहा होगा, वो जो भी कहेंगे बात सुनी जाएगी। और अस्पताल के विवादों से इधर अब बात करते हैं बिलासपुर जिले की, जहां नशे के खिलाफ मुहिम चलाना कुछ महिलाओं को भारी पड़ गया। लगड़ गांव के नशे के बढ़ते जाल को देखते हुए महिला मंडल की सदस्यों ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया था। इसी दौरान उन्होंने संदेह के आधार पर कुछ युवकों को रोका, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि अब उन महिलाओं पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, जबकि ग्रामीण महिलाओं का तर्क है कि वे केवल अपने बच्चों के भविष्य और गांव की शांति के लिए गश्त कर रही थी। ये मामला अब पूरे प्रदेश में बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या नशे के खिलाफ लड़ाई में जनता का सक्रिय होना गलत है या फिर कानून की अपनी मर्यादा है। जिला बिलासपुर में विभिन्न महिला मंडलों द्वारा
जो अपने अपने क्षेत्र में मुख्यतः जो लगट और चांदपुर के क्षेत्र है वहाँ पर चिट्टे के जो बढ़ता हुआ प्रसार है उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत वो लोग जन जन को जागरूक कर रहे हैं और लोगों के सहयोग से ही जो बढ़ता हुआ प्रसार है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है और कहीं ना कहीं ये हम सबको एक बहुत अच्छा मैसेज और पुलिस को भी इनकरेज करता है कि जनता भी हमारे साथ चल रही है इस सारे अभियान में। इसमें थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा कि दिनांक 22 दिसंबर को लगट के क्षेत्र में कुछ महिला मंडल जो सदस्य हैं उनके द्वारा 3 युवकों को रोका गया और क्योंकि वो शक के आधार पे थे कि वो चिट्टे का शायद वो कारोबार करने में लिप्त रहे होंगे, जब उनको शक हुआ उस आधार पे उन्होंने रोका, उनकी तलाशी ली और बाद में वहाँ पर पुलिस भी उन्होंने सदस्यों ने जो बरमाना से पुलिस स्टेशन जानकारी दी उस पर पुलिस भी वहाँ पे मौका पे आई। इस सारी कार्रवाई के दौरान पुलिस की प्रेजेंस में उनकी तलाशी जब हुई तो उनसे कुछ भी अवैध वस्तु नशीली नहीं पाई गई। इस संदर्भ में हमने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए जिसपे सभी सदस्यों ने, महिला मंडल के सदस्यों ने साइन किए कि हमसे इसमें इन लोगों से कुछ भी यहाँ पे अवैध वस्तु नहीं पाई गई है। बाद में इसमें इसी संदर्भ में एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें कुछ महिला मंडल के सदस्यों ने मीडिया में मुख रोके अपना वर्जन्स भी दिए, जिस पर बाद में ये लोग जो 3 लड़के थे ये बाद में पुलिस स्टेशन बरमाना में अपने और रिश्तेदारों के साथ पहुंचे और उन्होंने अलेज किया कि भी हमारे साथ महिला मंडल सदस्यों द्वारा पुलिस के पहुंचने से पहले मारपीट भी की गई, रोका भी गया और उनका जो वीडियो वायरल किया गया उससे उनकी जो पब्लिक समाज में छवि है उसको भी नुकसान हुआ है। क्योंकि ये सारे जो ये सेक्शंस थे ये पुलिस की संज्ञा श्रेणी के आते हैं, तो इस वजह से पुलिस को इसमें कार्रवाई करते हुए करनी पड़ी और लीगली रूप से हम बाध्य होते हैं ऐसे सेक्शंस में कार्रवाई करने के लिए, जिस पर मेडिकल करवाया गया और इसमें FIR दर्ज हुई। मेरी इस माध्यम से आप सभी से, स्पेशली जो बिलासपुर की जनता है और जो स्पेशली जो ये महिला मंडल इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है, उसमें कृपया आप लोग इस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि जो देश है उसमें जो कानून है वो सभी पे लागू होता है और जो कार्य जहाँ पर कानून के दायरे में करने की जरूरत है उसमें आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी चिट्टे में लिप्त लोगों को अगर आप पकड़ते हैं या शक होता है तो कृपया आप पुलिस को सबसे पहले सूचित करें ताकि पुलिस उनके ऊपर जो आवश्यक कार्रवाई करे। और किसी भी तरीके की जब आप मैन हैंडलिंग में जहाँ इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई करने का एक जो अधिकार क्षेत्र जो अपराधी भी रहेगा उसके तरफ से ये बन जाता है, क्योंकि कानून तो सभी पे लागू होता है। तो मेरी आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि आप प्लीज हम जो पुलिस है उसके साथ सहयोग जो है आप कर रहे हैं और भी अच्छे तरीके से जारी रखें और कानून के दायरे में करें। हम सब इकट्ठे हैं, इस जो बढ़ती हुई जो चिट्टे की विकराल समस्या है इसको हम लोग मिलके इसको हम हैंडल करेंगे, इसको कम करेंगे। आप सब लोग का जो सहयोग है आगे भी हमको मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं पिंकी शर्मा, महिला मंडल प्रधान लगट। तो हमें मिला है एक बहुत बड़ा इनाम पुलिस की तरफ से उसके लिए हम पुलिस का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे ऊपर कल 3 लड़कों को हमने संदिग्ध लड़कों को पकड़ा था जिसके बिहाफ पे हमारे ऊपर केस हुए हैं। तो केस में आपको धारा 115 एक सेकेंड, तो हम 4 महिलाओं के ऊपर केस बना है, लगा है 115(2), 351(2), 126(2), 356(2), 191(2), 190, 61(2). तो ये हमें बहुत बड़ा इनाम मिला है पुलिस की तरफ से। हम बुलाते हैं तो उनको आने में परेशानी होती है। अगर जिन लड़कों को हमने पकड़ा था कल और उनकी हमने वीडियो वायरल की थी, उनके कहने पे आज पुलिस ने हमारे ऊपर इतने केस किए हैं। तो हमें पुलिस थाने में बरमाना में अभी बुलाया गया है कि हमें 1 घंटे के अंदर वहां पहुंचना पड़ेगा। SHO मैडम कॉल के नहीं आई है, पर हमें कॉल नहीं आई। SHO मैडम हमें रास्ते में अभी गश्त पे थे हम, तो हमें मिली है और वो लोगों के बयान, हमें बयान के लिए नहीं बुलाया गया, लोगों से बयान ले रहे हैं। खैर वो पुलिस की अपनी कार्रवाई होगी, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर बहुत बड़ा इनाम हमें पुलिस की तरफ से मिला है जिसमें हम 4 महिलाओं के नाम लिए गए हैं। 2 तो हम अभी भी गश्त पे हैं। धन्यवाद पुलिस का कि हमारे ऊपर चिट्टे के खिलाफ लड़ने की हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम मिला है। और देखिए इसके बाद SP साहब आपकी महिलाएं कितनी मोटिवेट होती हैं चिट्टे के खिलाफ।
और अभी मैं दिखाऊंगी, हम गश्त पे थे ना, तो पुलिस वालों को तो कुछ नहीं मिलता है ना। तो ये देखिए, जब हम पुलिस वालों को बोलते हैं कि चेकिंग करो, तो ये देखो सिरिंज मिलती है ना। तो अभी बहस कर रहे थे पुलिस वाले हमारे साथ, हम बहस नहीं करना चाहते हैं, हम कानूनी लड़ाई जो होगी वो लड़ेंगे। बाकी हमारे ऊपर आप डाल दो 3600 केस, पर पुलिस की मिली भगत है, ये हम सरेआम बोल रहे हैं। धन्यवाद। बुलेटिन के अंत में एक ऐसी खबर जो आपकी सेहत और आपातकालीन सुविधाओं से जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश में आज रात से 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारी 48 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर जा रहे हैं। वेतन वृद्धि और अन्य लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी यूनियन ने यह कड़ा फैसला किया है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के बीच जब प्रदेश के पर्यटकों की भारी भीड़ ही, ऐसे में एम्बुलेंस सेवाओं का चक्का जाम होना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। हालांकि सरकार ने वैकल्पिक ड्राइवरों और स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट पर रखा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। प्रशासन लगातार कर्मचारियों से बातचीत की कोशिश कर रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप ना हो। दर्शकों, ये थे इस समय के खास समाचार। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी और हिमाचल के इन स्थितियों पर आपकी क्या राय है? विशेषकर नशे के खिलाफ महिलाओं की कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही ये लिखना ना भूलें कि आप ये खबर कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार और आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और हिमाचल आज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल की हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।